Good morning, dear learners. Welcome to Right to Success. This is our 12th video of English education in India. You can check out all other videos on YouTube channel. Our today's topic is Mahatma Gandhi's view on education. गांधी जी के एजुकेशन पे क्या व्यू थे, हम आज डिस्कस करते हैं. चलिए, क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन. उनने कॉलोनियल एजुकेशन पे क्या क्रिटिक किया था. गांधी जी मानते थे कॉलोनियल एजुकेशन फोकस करती है ओनली रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक पे. इसका एम है इंटरमीडिएटरी प्रोड्यूस करना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियंस के बीच, न कि पावर टू एम्पावर द मासेस, जनता को एम्पावर करना. गांधी जी ने रेफर किया था मकौले मिनट ऑफ 1835, जिसका गोल था क्रिएट करना एक क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट. गांधी जी ने क्या ऑब्जर्व किया था. गांधी जी ऑब्जर्वेशन देखते हैं. एजुकेटेड इंडिविजुअल ऑफन गेंट सुपीरियरिटी वाइल अनएजुकेटेड पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड. उनका कहने का मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने आप सुपीरियरिटी मिल जाती है, जो अनएजुकेटेड किसान थे वो हमेशा ही एक्सप्लॉइट हुए हैं. नेक्स्ट उन्होंने कहा था जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करती है, और सिर्फ लेटर्स, नॉलेज ऑफ लेटर्स हैं वो हमारी हैप्पीनेस और प्रैक्टिकल स्किल को इंक्रीज भी नहीं कर सकते हैं. ये गांधी जी ने 3 ऑब्जर्वेशन दी थी. एक तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड इंडिविजुअल ऑफन गेंट सुपीरियरिटी ओवर द अनएजुकेटेड, एंड सेकंड इज वेस्टर्न एजुकेशन डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल. नॉलेज ऑफ लेटर अलोन डज नॉट इंक्रीज हैप्पीनेस एंड प्रैक्टिकल स्किल. नेक्स्ट हमारा एजुकेशन फॉर मासेस. एजुकेशन फॉर मासेस उन्होंने क्या बोला था. एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड, हेल्पिंग द पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड. एजुकेशन प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होनी चाहिए, जिससे कि लोग अपनी आजीविका कमा सकें. उन्होंने एम्फेसाइज किया था वोकेशनल एंड मैनुअल स्किल फॉर इकोनॉमिक एंड सेल्फ रिलायंस के लिए. शुड बी न्यूट्रल मोरल सोशल वैल्यूज़, नॉट जस्ट ए बुक नॉलेज. सिर्फ बुक नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उससे मोरल और सोशल वैल्यूज़ भी बढ़नी चाहिए. मदर टंग एंड मल्टी लैंग्वेजिज्म को सपोर्ट किया था गांधी जी ने. गांधी जी स्ट्रेस्ड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन मदर टंग. क्रिटिसाइज किया था ओवर रिलायंस ऑफ इंग्लिश विच क्रिएटेड ए गैप बिटवीन एजुकेटेड फ्यू एंड द मासेस, जिसने कम पढ़े लिखे जनता और जो हमारी बाकी बची हुई जनता है उसके बीच में गैप को बना दिया था. बिलीव्ड इन एजिमुलेटिंग फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश इनटू इंडियन कल्चर विदाउट लूजिंग नेटिव आइडेंटिटी. इन फॉरेन लैंग्वेज को इस तरीके से मिलाया जाए जिससे कि हमारा कल्चर और हमारी जो नेटिव आइडेंटिटी है वो लूज न हो. नेक्स्ट है हमारा सपोर्टेड मल्टी लैंग्वेज एंड जस्ट ए मिनट. सपोर्ट किया था मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टी कल्चरल एजुकेशन टू मेंटेन सोशल कोहेरेंसी, क्योंकि हमारा देश मल्टी लैंग्वेज है. हमारे देश में साउथ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए ताकि एक सम्मेलन बना रहे पूरी इंडिया में, इसलिए मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टी कल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया था. रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन. गांधी जी एम्फेसाइज्ड रिलीजियस एंड एथिकल एजुकेशन पर भी इन्होंने जोर दिया. बिलीव्ड इंडिया शुड नेवर बी गॉडलेस. दिस इज अ इम्पोर्टेंट लाइन. उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी भगवान रहित नहीं हो सकता. एजुकेशन शुड बी इंस्टिल मोरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी. एजुकेशन भी मोरल वैल्यू और स्पिरिचुअलिटी में होनी चाहिए. इनकी ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच क्या थी वो देखते हैं.
Gandhiji's holistic approach is education should develop intellect, moral character and practical skill. एजुकेशन हमारे बुद्धिमत्ता, मोरल कैरेक्टर और प्रैक्टिकल स्किल को बढ़ाए. इट शुड सर्व सोसाइटी, नॉट जस्ट क्रिएट ए क्लास फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ये समाज को सर्व करे, न कि एक क्लास बनाए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आए. एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. इनका एक फेमस कोट है जो हमारे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस कोट है. आप देखिए क्या, एक कोट फ्रॉम हिंद स्वराज. द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज ए नॉलेज ऑफ लेटर. जो ऑर्डिनरी मीनिंग है एजुकेशन का वो नॉलेज है सिर्फ लेटर्स की. कैरीड आउट वे बाई द फ्लड ऑफ वेस्टर्न थॉट वी कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड गिव दिस काइंड ऑफ एजुकेशन टू पीपल. उन्होंने कहा था जो वेस्टर्न थॉट है उसको देखते हुए हम इस कंक्लूजन में पहुंचे, क्या हमको इस प्रकार की एजुकेशन जनता को देनी चाहिए, लोगों को इस प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए. ये गांधी जी ने एक पॉइंट रखा था. सिग्निफिकेंस. द गांधीज फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, learning through productive work, integration of intellectual and moral and vocational training, foundation for inclusive practical and cultural rooted education in India. ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, नई तालीम जो टॉपिक पढ़ा था उसमें. चलिए नेक्स्ट, इस पे एमसीक्यूज करते हैं कुछ. अकॉर्डिंग टू गांधी द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ साइंस नहीं, नॉलेज ऑफ लेटर रीडिंग एंड नहीं, लर्निंग इंग्लिश ओनली नहीं, लर्निंग वोकेशनल स्किल ओनली नहीं. अच्छा, ऑर्डिनरी मीनिंग इसका था ये जो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने कहा था, हमारा सेकंड नंबर. नॉलेज ऑफ लेटर्स रीडिंग एंड राइटिंग एंड अर्थमेटिक. गांधी बिलीव्ड कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया एम टू एम्पावर पीजेंट्स इकोनॉमिकली नहीं, प्रोड्यूस इंटीमीडिएटरी फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यस, प्रमोट वोकेशनल स्किल नहीं, स्ट्रेंथन अंडर मदर टंग नहीं. ये एक हो जाएगा इसका राइट आंसर. हु डिड गांधी से बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम कॉलोनियल एजुकेशन. किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था कॉलोनियल एजुकेशन से? किसानों को नहीं, ब्रिटिश रूलर. देखते हैं इसका क्या है. एजुकेटेड इंडियंस क्रिएटिंग ए गैप विद अनएजुकेटेड मासेस यस, दिस इज द राइट आंसर. अच्छा, कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. गांधी argued that teaching letters alone would not help in their practical and economic life. This is the right answer. Gandhi approach to education emphasized रीडिंग एंड राइटिंग नहीं, इंटेलेक्ट डेवलपमेंट ओनली. देखते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूडिंग मोरल, प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. ये भी हो सकता है. एजुकेशन नहीं, इन दोनों में से ये वाला है सी. गांधीज कंसेप्ट ऑफ नई तालीम रेफर टू, नई तालीम या नई शिक्षा किसको रेफर कर रही थी? नहीं, लर्निंग ऑफ प्रोडक्टिव वर्क यस. द गांधीज व्यू ऑन इंग्लिश एजुकेशन वाज दैट इंग्लिश शुड रिप्लेस नेटिव नहीं, इंग्लिश शुड एजिमुलेटेड इनटू इंडियन कल्चर विदाउट निगलेक्टिंग मदर टंग. दिस इज द राइट आंसर, बाकी नहीं रहेंगे. अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑन मदर टंग पे क्या इम्पैक्ट रहा? स्ट्रेंथन किया था? नहीं, नेगलेक्ट और वीक हो गई थी मदर टंग. गांधी एम्फेसाइज एजुकेशन शुड सर्व ओनली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सर्व सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. बेनिफिट हो इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए, उन्होंने ये कहा था. गांधीज क्रिटिक ऑफ एजुकेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मकौले मिनट ऑफ 1835. उन्होंने जो क्रिटिक किए थे वो मकौले मिनट से लिया गया था. उन्होंने कहा था ना, जो एक क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस को बनाना है जो
इंडियंस ऑफ ब्लड एंड कलर में, बट दे वुड बी ब्रिटिश इन इंटेलेक्चुअल एंड थॉट्स। गांधी बिलीव्ड एजुकेशन शुड फोकस ऑन, एजुकेशन किस पे फोकस करे, नहीं मोरल, ये दोबारा आ गया। गांधी एडवोकेटेड विच टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल मासेज, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, ताकि वो कुछ अपनी लिवलीहुड अर्न कर सकें। गांधी emphasized रिलीजियस एजुकेशन बिकॉज इंडिया वुड नेवर बी गॉडलेस, कभी भी गॉडलेस नहीं होगा, ये भी नहीं है टू रिप्लेस, नहीं। गांधीज एजुकेशन फिलोसफी प्रोमोटेड मोनोलिज्म, नहीं। मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टी कल्चरल सेंसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया में मल्टी कल्चर्स हैं, इसलिए नेटिव आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, दिस इज इम्पोर्टेंट। The India should be multilingual and multicultural. According to Gandhi, education should primarily क्या होनी चाहिए, टू एम्पावर इकोनॉमिकली, सोशली एंड मॉरली, ये नहीं हो जाएगा क्रिटिकल, दिस इज राइट आंसर। ओके डियर लर्नर्स, थैंक यू, जय हिंद।